Hello students, in last video we are discuss about the topic metamorphosis. Then today we are learn about remaining part of the lesson. Let's start. Let's start today. Do you know? आपको पता है क्या? अभी ये नीचे में कुछ दिया है, वो इंफॉर्मेशन क्या आपको पता है? अभी हम देखेंगे. After we have cleaned the grain, we store it in a box. Even then, when we open the box after some days, we may see some insect in it. क्या होता है जब हम अनाज क्या करते हैं, क्लीन करके अच्छे से रखते हैं, एक डब्बे में रखते हैं ना हमारी मम्मी. गेहूँ चावल अच्छे से साफ करके डब्बे में रखते हैं. तो क्या होता है, कुछ दिन बाद हम उसे निकालते हैं डब्बे में से, तो उसमें क्या होते हैं, कीड़े दिखाई देते हैं. हमें क्या दिखाई देते हैं? कीड़े दिखाई देते हैं ना, इसे छोटे छोटे बारीक बारीक ब्राउन ब्राउन कलर के, काले काले रंग के. वो क्या होते हैं, अनाज में पैदा होते हैं. देयर कैन बी इंसेक्ट इन द grain store in places like warehouses, in the grocery shop or even in our home. हम अनाज कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ रहता है अनाज? वेयर हाउसेस मतलब गोदाम में होते हैं, ग्रोसर शॉप मतलब किराना दुकान, और हमारे घर में भी अनाज होता है. इन जहाँ जहाँ पे भी अनाज होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ये कीड़े वहाँ पे आते हैं. वो क्या करते हैं, पहले से ही अंडे दे के रखते हैं. फिर हम जब घर में अनाज लाते हैं तब वो कीड़े अंडे में से बाहर आते हैं. नाउ इफ अ फीमेल इंसेक्ट ले एग्स इन दिस ग्रेन, वो क्या करती है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो क्या करती है, उस जो अनाज में क्या करती है, अंडे देती है. वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज. वो हमें वो क्या दिखाई नहीं देती है. क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो बहुत छोटी होती है. द वार्म एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर्ड इनफ फॉर देम टू ग्रो. हम क्या करते हैं, अनाज डब्बे में भर के रखते हैं. तो वो जब डब्बा हम बंद करके रखते हैं तो क्या होता है, वो उसे गर्माहट मिलती है और उस डब्बे में उसे एयर भी मिलती है. तो उस गर्माहट की वजह से उसके अंडे में अच्छे से ग्रोथ होती है. उसे वो वातावरण सफिशिएंट अच्छा लगता है, तो उसमें उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है. सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूअस इनसाइड द बॉक्स. और उसी बॉक्स में उसकी ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू होती है, बड़ी होती है. They also have the same stages of growth, namely egg, larva, pupa and adult. जैसे बटरफ्लाई की ग्रोथ की स्टेजेस है, वैसे ही इस इंसेक्ट की ग्रोथ की स्टेजेस और बटरफ्लाई की ग्रोथ की स्टेजेस क्या है, बिल्कुल सेम है. जैसे बटरफ्लाई भी क्या देती है, पहले एग देती है, बाद में लार्वा होता है, उसका प्यूपा होता है, देन वो बड़ी होती है. वैसे ही इस इंसेक्ट की ये भी सेम स्टेजेस है. When we open the box, we see the insect in the grain at the different stages of growth in which they are. क्या होता है, वो इंसेक्ट भी इसी तरह उस डब्बे में उसकी ग्रोथ करता है, और जब हम डब्बा खोलते हैं तो हमें वो इंसेक्ट दिखाई देते हैं. What we have learned, हमने अभी तक ये लेसन में क्या पढ़ा है वो देखेंगे. A hen sits on her eggs to hatch them. क्या करती है, मुर्गी अंडे पे बैठती है. क्यों बैठती है? क्योंकि जब उसका अंडा है वो बैठने की वजह से क्या होगा, उसे उस अंडे को गर्माहट मिलेगी और वो बाद में फूटेगा. The fully grown chick break the egg shell and come out. जब उसकी ग्रोथ अंडे में पूरी हो जाएगी तब वो क्या होगा, अंडे में से बाहर आएगा.
एक शेल किसे कहते हैं? जो अंडे का सफेद भाग होता है ऊपर का, उसे क्या कहते हैं? एक शेल कहते हैं। वो क्या करता है? एक शेल को ब्रेक करता है और उसमें से बाहर आता है। एग्स, कैटरपिलर, लार्वा, chrysalis, pupa and adult are the 4 stages of the life cycle of butterfly। हमने देखा था मेटामॉर्फोसिस में एक बटरफ्लाई की ग्रोथ की स्टेजेस। पहले क्या आता है? एग्स आता है, बाद में कैटरपिलर आता है, बाद में क्रिसलिस होता है, बाद में वो बड़ा होता है और फुल बटरफ्लाई तैयार होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीड प्लांट। हमने देखा था वो जो टाइगर बटरफ्लाई है वो किस पे अंडे देती है? रुई के पत्ते के ऊपर वो अपने अंडे देती है। द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। जो अंडे में से वो कीड़ा बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज, ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसलिस। कैटरपिलर की ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद कौन सी स्टेज आती है? प्यूपा की स्टेज आती है। और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? क्रिसलिस की स्टेज आती है। क्रिसलिस की स्टेज को क्या बोलते हैं? प्यूपा की स्टेज भी बोलते हैं। द अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्रिसलिस, इट हैज 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। जब वो क्रिसलिस के बाहर आती है तो उसको क्या होते हैं? 4 पंख होते हैं और 6 बड़े बड़े लंबे लंबे लेग्स होते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, आपको क्या रखना है? हमेशा ये ध्यान में रखना है, बटरफ्लाइज आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। इट इज रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइट विथ अ स्ट्रिंग। बटरफ्लाई क्या है? हमारे एनवायरमेंट का बहुत अच्छा एक पार्ट है। उसे क्या करना है? हमें अच्छे से रखना है। दिखती है ना बहुत बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई हमारे एनवायरमेंट में। कुछ बच्चे क्या करते हैं? उस बटरफ्लाई को उसके जो पैर को है धागा बांधते हैं और उसको उड़ाते हैं। कुछ उसे डब्बे में बंद करके रखते हैं। ऐसे करना है क्या? उसको नुकसान देना है कि उसको नुकसान पहुंचाना है क्या? नहीं पहुंचाना है उसको। सिर्फ हमें अच्छे से देखना है वो क्या क्या करती है, कहाँ उड़ती है, कहाँ जाती है। सिर्फ उसको देखना है पर उसको पकड़ना नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट?